भी आयोजन किया गया। गांधीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च यानी IAR यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता और उत्कृष्टता की प्रशंसा की। युवा छात्रों को संबोधित किया और कहा कि डिग्री न केवल करियर का साधन बनेगी, बल्कि मानवता और समाज के उत्थान का साधन भी ये डिग्री बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि अच्छे काम करना है और दूसरों के दुख दूर करना है। गांधीनगर के IAR कॉलेज में दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें राज्यपाल ने शिरकत की, तो वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता की प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने विशेषज्ञता की प्रशंसा भी की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और उनसे एक अच्छा इंसान बनने की अपील की है। तस्वीरें गांधीनगर से हैं, जहां IAR का 8वां दीक्षांत समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये डिग्री न केवल शिक्षा का माध्यम बनेगी, बल्कि अच्छे कर्म करने का एक साधन भी ये डिग्री बनेगी। गांधीनगर से राज्यव्यापी पोषण उत्सव 2024 का उद्घाटन करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री भानुबेन बाबरिया ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में सशक्त महिलाएं और स्वस्थ बच्चे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर उम्र और व्यक्ति के विकास में सर्दी के मौसम के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सही पोषण देश रोशन के नारे को पूरा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में पोषण उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया है। साथ ही मंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ, मजबूत और सक्षम बच्चा देश के उज्जवल भविष्य की निशानी है। राज्य सरकार देश के हर बच्चे को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत है। आगे उन्होंने कहा कि एक मजबूत राष्ट्र या राज्य के निर्माण में महिलाओं और बच्चों की भूमिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने लगातार बच्चों, किशोरियों और महिलाओं का ख्याल रखा है। उनके पोषण और विकास के लिए कई पोषण और महिला उन्मुख योजनाओं के उचित कार्यान्वयन से सही पोषण देश रोशन के दृष्टिकोण को सार्थक बना दिया है। तस्वीरें गांधीनगर से हैं, जहां मंत्री भानुबेन बाबरिया ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वस्थ बच्चा भविष्य की निशानी है। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। आपको बता दें कि पोषण उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान मंत्री ने कई महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा से ही महिलाओं, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे का सक्षम होना देश को आगे बढ़ाएगा। देश की प्रगति में सक्षम बच्चा योगदान दे सकता है। भारत की आजादी के यज्ञ में सबसे आगे खड़े होकर अपना राज्य समर्पित करने वाले दरबार साहिब गोपाल दास देसाई की 133वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी ने गुजरात विधानसभा के मंच पर उनके तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा के सभापति शंकर भाई चौधरी ने इस दौरान कहा कि खेड़ा जिला में देसाई परिवार की जागीर थी। दरबार साहिब ने गांव के किसानों और गरीबों के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। उन्होंने एक राजा की सुख सुविधा और ऐश्वर्य की बजाय सादगी का जीवन व्यतीत किया। दरबार साहिब ने किसानों को साहूकारों द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज से मुक्ति दिलाने के लिए भी काफी प्रयास किए। इसके अलावा अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि दरबार साहिब ने आनंद, बोरसाद, वडोदरा आदि जैसे कई स्वतंत्रता संग्रामों में नेतृत्व किया। इसके अलावा वो सूरत के हरिपुरा गांव में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में भी सक्रिय रहे। दरबार साहिब की 137वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा मंच से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तमाम दिग्गज उनके आगे नतमस्तक हुए। पुष्प अर्पित कर दरबार साहिब देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए सभी नजर आए। शंकर भाई चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे।
गुजरात के कैबिनेट मंत्री राघव जी पटेल ने जिला पशुपालन शिविर एवं अंतरंग पशु सुधार योजना के 3 उपकेंद्रों के नए आवासों का ई उद्घाटन किया। जिला पशुपालन शिविर में पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने तथा पशुपालन की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले सहयोग के बारे में प्रशिक्षण भी दिया। कैबिनेट मंत्री पटेल ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि स्थानीय पशु चिकित्सालयों, पशु स्वास्थ्य मेलों, पशु सुधार योजनाओं के उप केंद्रों और पशुओं के इलाज के लिए आवश्यकता अनुसार पशु चिकित्सक उपलब्ध हों। कैबिनेट मंत्री राघव जी पटेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण योजना का उद्घाटन भी किया है। पशु की बेहतरी के लिए इस महत्वपूर्ण योजना का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राघव जी पटेल की ओर से किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि पशुओं के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए हर तरह के कदम उठाए जा सकें और किसी भी पशु को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वहीं विभिन्न योजनाओं के प्रशिक्षण की बात भी कही गई। गुजरात यूथ कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में अक्सर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया जाता है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने बाबा साहेब के अपमान का विरोध किया। युवा कांग्रेस के महासचिव गौरांग मकवाड़ा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। उनका 14 अप्रैल को विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती पर कोई जश्न नहीं मनाया गया और 26 नवंबर संविधान दिवस या 6 दिसंबर को कोई कार्यक्रम नहीं किया गया और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया गया है। यूथ कांग्रेस की ओर से गुजरात यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाया गया है। एनएसयूआई और यूथ की माने तो उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी पर कांग्रेस, यूथ और एनएसयूआई ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की गई और ना ही कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इसी को लेकर जोरदार विरोध इन लोग की ओर से किया जा रहा है। गुजरात के चूड़ा तालुका बीजेपी की ओर से नवी मोरवट गांव में कांग्रेस का पुतला जलाया गया, जहां हमेशा संविधान विरोधी कार्य करना और संसद में संविधान के सम्मान का अपमान करना, महिलाओं और शहीदों के सम्मान का अपमान करना और आरक्षण विरोधी कांग्रेस ने निम्न स्तर के कार्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध निम्न कक्षा का कार्य के खिलाफ कांग्रेस विरोधी नारे लगाकर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। चूड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस का पुतला भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से फूंका गया। आपको बता दें कि संविधान के अपमान का आरोप लगाया गया है। संसद में इन दिनों जो बवाल मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका है। इसके साथ ही उन्होंने संविधान के अपमान का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। इस प्रदर्शन के दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस का पुतला भी फूंका गया। सुरेंद्रनगर जिले के धजाड़ा गांव से फिर हरे गांजे की खेती पकड़ी गई। सुरेंद्रनगर इलाके में बार बार हरे गांजे की खेती पकड़े जाने पर लोगों के बीच एक सवाल खड़ा हो रहा है। एसओजी ने सायला धजाड़ा गांव इलाके से 41,000 की कीमत का 4 किलो गांजा जब्त किया है। सुरेंद्रनगर एसओजी ने धजाड़ा इलाके में हर गांजे के 13 पौधों के साथ एक आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है।
अरवली में विदेशी शराब मामले में गुजरात और राजस्थान की सीमा पर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शामराजी पुलिस ने एक ट्रक में ले जाई जा रही विदेशी शराब जब्त कर ली है। अंसोल चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान विदेशी शराब जब्त की गई। ट्रक से 13.22 लाख कीमत की 4200 पीस विदेशी शराब बरामद की गई। फर्नीचर के सामान की आड़ में शराब ले जाई जा रही थी, तो वहीं आरोपी ने बताया कि वो हरियाणा से मुंबई भिवंडी ले जा रहा था। 24 घंटे में शामलाजी बॉर्डर से लगातार ये तीसरा ट्रक है जो विदेशी शराब से जब्त की गई है। एक बार फिर से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने शराब का परिवहन करते हुए एक ट्रक को कब्जे में ले लिया है, तो वहीं ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि फर्नीचर के परिवहन के आड़ में इस शराब की तस्करी की जा रही थी। करीब 13.22 लाख कीमत की शराब पुलिस की ओर से जब्त की गई है। तो वहीं नशे की रोकथाम के लिए पुलिस का ये बड़ा प्रयास जो कि सफल होता हुआ नजर आया है। पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया है जिससे भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। फर्नीचर की आड़ में अवैध विदेशी शराब का परिवहन किया जा रहा था, तो वहीं पुलिस ने भी सतर्कता दिखाते हुए इस ट्रक को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि फर्नीचर के परिवहन की आड़ में इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में इसे कब्जे में ले लिया है। सुरेंद्रनगर पुलिस ने लिबंडी नेशनल हाईवे से चोरी हुए ट्रक से शराब जब्त की है। ट्रक से पुलिस ने 39.37 लाख की शराब जब्त की है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सुरेंद्रनगर एलसीबी और पैरोल फरलो का संयुक्त अभियान चलाया गया। राजस्थान के 2 लोगों ने पुलिस ने तुरंत पूछताछ की है। लिबंडी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 39.37 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ शराब कब्जे में ले ली गई है। इसके साथ ही तमाम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से अमल में लाई जा रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही नशे की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही है और ऐसा ही एक अभियान लिबंडी में चलाया। नर्मदा जिले के जेके फल के उप उद्यान निदेशक कार्यालय ने निर्यात उन्मुखी केला उत्पादन संगोष्ठी का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे। गढ़देवी फल अनुसंधान केंद्र के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एनवी पटेल ने कहा कि किसानों को केला निर्यात संदर्भ के साथ साथ नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जारी मैक्रो प्रोपोगेशन विधि द्वारा तैयार की गई। वहीं केले के पौधे की नई तकनीक के बारे में समझाकर आधुनिक खेती के तरीकों पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया गया, ताकि किसान कम लागत पर स्वयं पौधे लगा सके। इसके साथ ही डॉक्टर पीडी सोलंकी ने आधुनिक फल अनानास खेती विधि एवं नवीनतम फल फसलों के बारे में मार्गदर्शन किया। આજરોજ વેલછંડી ગામ મુકામે એક દિવસીય બનાના એક્સપોર્ટ માટેનો જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, તેમાં નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા બહાર પાડેલ મેક્રો પ્રોપેગેશન કેળાની નવી તકનીક દ્વારા ખેડૂત પોતાની જાતે જ ઓછા ખર્ચે કેળના રોપા બનાવી શકે તે અને કેળની આધુનિક ખેતી વિશેની સમજણ આજરોજ ખેડૂતને આપવામાં આવી છે। નર્મદા જિલ્લાના નાંદોદ તાલુકાના વેલછંડી ગામે આપણે આજરોજ એક દિવસીય પરિસંવાદ રાખ્યો હતો। એમાં આપણા જિલ્લાના ખેડૂતોને આધુનિક તકનીકી વિશે માહિતગાર થાય અને ઉત્પાદનમાં વધારો થાય તે હેતુથી આ પરિસંવાદનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું। આ પરિસંવાદમાં નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના આપણે ગણદેવી ફાર્મ ખાતેથી ફળ સંશોધન જે વૈજ્ઞાનિક છે એમને પણ આજરોજ બોલાવેલા હતા। अहिल्यानगर में कोपरगांव तालुका के चासनाली शिवार से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक बच्चे के शव को गांठ में बांधकर नदी में फेंका गया है। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बच्चे को मारने की कोशिश की गई है। बच्चे की हत्या किसने की और क्यों की, पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा।
थाने क्राइम ब्रांच ने लाखों की ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर लाखों रुपए लूटा करते थे। दोनों बदमाश फोन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और कहते थे कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सामने वाला शख्स इनकी बातों में भी आ जाता था। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अब तक 60 लोगों को अपने जाल में फंसा चुके हैं। रहेजा कॉम्प्लेक्स में रहने वाले एक वयोवृद्ध इसम को एक दिन फोन आता है कि आपने पीएमएलए के अनुसार गुनाह किया है और ये गुनाह से आपको बचने के लिए, आपका वारंट कैंसिल करने के लिए आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी और उसके बारे में वो उन्हें उनके पर्सनल बाबत पूरी डिटेल जानकारी देती है कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको घर के बाहर पड़ने के बाद तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। आपका मामला इंस्पेक्टर पांडे के पास है, अभी वो उसकी छानबीन कर रहे हैं। ऐसा बताने के बाद वो बूढ़े जो महाराष्ट्र के नासिक में चलती बस में महिला के साथ छेड़खानी करना युवक को भारी पड़ गया। नासिक में चलती सिटी बस में एक नशे में धुत युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला ने चलती बस में ही आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी और इसके साथ ही बस कंडक्टर ने भी युवक को मारा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अमरावती में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने राहट गांव रिंग रोड से 1,24,000 रुपए का तकरीबन 5 किलो गांजा और अन्य सामग्री जब्त की है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अब्दुल्ला खान और कृष्णा बाबूराव भास्कर हैं। महाराष्ट्र के उल्हासनगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल जग्गू फुटबॉल अकादमी के 26 छात्र एक फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए विरार के ग्लोबल स्कूल जा रहे थे। बस वाल्धुनी ब्रिज पार कर सुभाष चौक पहुंची, जहां पर ट्रैफिक पुलिस सुरेश पाटिल ने देखा कि बस को मोड़कर गलत तरीके से चलाया जा रहा है। तभी ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत बस को रोककर ड्राइवर की जांच की और ब्रेथलाइजर जांच कर देखा तो पता चला कि वो नशे में बस चला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही बस ड्राइवर पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यातायात शाखा के वरिष्ठ निरीक्षक राजेश शिरसाट ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से 26 छात्रों की जान बच गई। पकडलं केस केली आम्ही। आता गाडी लहान मुलं असल्यामुळे दुर्गाडीला सोडायला चाललो आणि ते दुसरी बस मागून ते मुलं पुढे जाणार आहेत। हो, ड्रिंक केलेली होती फुल। बळाला ड्रायव्हर, आता मालक आलेले आहेत स्वतः, दुसरा ड्रायव्हर घेऊन आलेत। अगली खबर अहिल्यानगर जिले से है, जहां के कोपरगांव तहसील के पूर्व नगर सेवक भरत मोरे के नेतृत्व में धूल मुक्त कोपरगांव अभियान शुरू हुआ। इस अभियान की शुरुआत मुख्य मार्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के पास से हुई। बताया कि खराब सड़क मरम्मत के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। हाल ही में सड़कों में हुए गड्ढों की मरम्मत करवाई गई थी। गड्ढों की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले मुरूम की जगह पत्थर डाल दिए गए, जो राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जिसके बाद भरत मोरे ने अपने साथियों के साथ पत्थरों को जमाकर पूजा करते हुए नगर निगम का विरोध किया। साथ ही नगर निगम को चेतावनी दी और कहा कि शहर में जहां कहीं भी ये पत्थर डाले गए हैं उनको तुरंत हटवाया जाए, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपर्ट सेंटर में आयोजित टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन में खादी और हथकरघा उद्योग की ताकत पर जोर दिया गया।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आधुनिक भारत के निर्माण में इनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार टेक्सटाइल क्षेत्र में मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन में उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया और कपड़ा उद्योग में विविधता और समावेश की भूमिका पर चर्चा भी की गई। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत की कपड़ा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की जरूरत पर जोर दिया। कार्यक्रम के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने हालिया संसदीय गतिरोध के लिए विपक्षी नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि खादी और टेक्सटाइल के विकास पर चर्चा के बजाय संसद का समय बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले नए भारत हैं, जिसे हम अमृतकाल कह रहे हैं। हमने टेक्सटाइल के सेक्टर में 170 बिलियन मार्केट साइज से 350 बिलियन के डॉलर के मार्केट साइज पर इसको ले जाना है। उसमें आज स्पेशली था ह्यूमन रिसोर्स की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला ये सेक्टर है, जिसमें सभी ग्रेड के हैं, ब्लू कॉलर से लेकर के सुपर व्हाइट कॉलर। तो इस सेक्टर में, हर सेक्टर में हम अलग अलग से काम कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत में किस तरीके से आप इस पूरे प्रोग्राम को देखते? मैं ट्राइडेंट ग्रुप की तरफ से पूजा हूँ और आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमेशा हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंकरेजिंग होते हैं। वेरी फॉरवर्ड लुकिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, फ्रॉम TBD। इतना प्रोत्साहन मिलता है, इतना इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडस्ट्री टू बी हियर। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री और एस्पिरेशनल हो, और जब यंगस्टर्स ये सब चीज़ें देखते हैं कि कितना रिसर्च हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, एंड देन दे गेट टू नो अबाउट कंपनीज लाइक ट्राइडेंट दैट आर डूइंग सो मच, I think automatically it becomes an industry of choice. So thank you for everyone for arranging such a forum. मैम, आपकी कंपनी क्या बनाती है, क्या सारी? We are into home textiles. नोएडा NCR क्षेत्र में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां नोएडा पुलिस ने 4 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 9 बाइक और एक अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए चोर रेकी कर पार्किंग और सुनसान पड़े इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। शातिर चोरों ने नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में अभी तक 20 बाइक चोरी की हैं। 4 चोरों का पकड़ा गया है थाना 126 के द्वारा, SHO और उनकी टीम द्वारा। इनसे कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें से 3 तो लिंक्ड हैं, जो दिल्ली से चुराई गई हैं, बुलंदशहर से चुराई गई हैं, और इसमें एक मोटरसाइकिल है जो 2016 में चुराई गई थी गुलावती से। इस तरह से ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसको पकड़ा गया है, और इसने ये बात स्वीकार की है कि 20 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें हमने चुराई हैं। तो हम उसका भी पता कर रहे हैं और इनको रिमांड में भी लेंगे और इसे रिकवर करेंगे। अभी आपराधिक इतिहास तो इनका नहीं मिल पाया है, जिसका हम तलाश कर रहे हैं किसी चीज़ के जरिए। बुलंदशहर से और दिल्ली से भी संपर्क करके कर रहे हैं, और आगे जब इन्होंने 20 चुराई हैं तो निश्चित रूप से कोई नंबर की गाड़ियां हैं तो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाएंगी। अभी तक तो केवल ये 4 ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और गैंग होगा ये। हाँ, इनका ये कहना है कि हम ऑन डिमांड भी करते थे और सुनसान जगह को रेकी करके तब करते थे। नोएडा की थाना सेक्टर 63 पुलिस की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपी पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी ऋतिक पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। साथ ही पुलिस को एक बिना नंबर प्लेट को मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस कॉम्बिंग के दौरान 2 नाबालिग भी पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। दोनों नाबालिगों के कब्जे से 2 अवैध चाकू पुलिस ने बरामद किए हैं। थाना 63 पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की थी, उस पर 3 संदिग्ध व्यक्ति सवार थे। पुलिस टीम द्वारा जब उनको रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके और तेजी से मोटरसाइकिल भगाने लगे। पुलिस टीम द्वारा जब उनकी घेराबंदी की गई तो उसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी
पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम ऋतिक बताया। इसके विरुद्ध 10 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। नोएडा थाना सेक्टर 58 पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। सेक्टर 57 के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जहां दीपक नाम के बदमाश को गोली लग गई, तो वहीं उसका साथी रामकिशन कॉम्बिंग में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग बाइक पर सवार होकर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस को इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस और लूटे गए 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस कमिश्नर जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन के अंतर्गत रात्रि में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था अपराधियों के विरुद्ध, जिसमें सेक्टर 58 की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्टर 58 की पुलिस सेक्टर 57 के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लड़के आते हुए दिखाई दिए थे। को रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो मूल रूप में दिल्ली का रहने वाला है। एक अंतर्राज्यीय लुटेरा है। इसके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं दिल्ली में, नोएडा में और अन्य जनपदों में। इसके पास से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसके पास एक घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ। काम्बिंग के दौरान एक अन्य साथी रामकिशोर शर्मा गिरफ्तार किया गया, जो इसका साथी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।